और दोस्तों कैसे हो यार सारे। मैं आप सभी को वेलकम करता हूँ आप सभी के फेवरेट यूट्यूब चैनल जेआर कॉलेज में, जो कि एक पार्ट है दोस्तों जेआर ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल का। मेरा नाम है दोस्तों गौरव मुंद्रा और मैं 11th एंड 12th के बच्चों को कॉमर्स पढ़ाता हूँ और उसमें भी दोस्तों एसपी एंड ओसीएम में सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ। और दोस्तों आज ये जो लेक्चर मैं आपके लिए लेके आया हूँ ये हमारे प्यारे 12th और एसपी के बच्चों का, स्टूडेंट्स का ये लेक्चर है। तो दोस्तों और इसमें भी पता है कौन सा लेसन चल रहा है हमारा दोस्तों, लेसन नंबर 3 का लेक्चर नंबर 4 चल रहा है। तो अगर बाई चांस कोई बच्चा है जिसने पहली बार इस लेसन पे ये लेक्चर देख रहा है तो दोस्त आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, आप प्लीज पहले लेक्चर नंबर 3, 2, 1 देखना और उसके बाद इस पे आ जाना मेरे साथ, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, आई होप दोस्तों यहां तक लेक्चर नंबर 4 तक जब हम स्टार्ट करेंगे आपको लेक्चर नंबर 3 तक सब कुछ आता है। सब कुछ आता है यानी कि कंसेप्ट आपने समझ लिया है, आपने उसके हैंड रिटन नोट्स बना लिए हैं, अब बारी आपकी मेहनत की। और दोस्तों आई होप यार ये लेसन पढ़ने में आपको बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि ये लेसन को आप रियल लाइफ में देख सकते हो। जब आप आगे 12th पास आउट करोगे तब आपको ये मेरी बातें याद आएंगी, अरे यार बिल्कुल सर ने हमें ये सब चीजें सिखाई है। और अगर कोई बच्चा ये लेसन को आफ्टर 12th भी याद रख लेता है तो उसको बहुत ज्यादा मजा आ जाएगा। और कोई बच्चा जो कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स करने वाला है तो मुझे भाई बहुत प्यार करेगा अगर आपने 12th के एसपी में अच्छे से मेहनत करी होगी, तो क्योंकि आपका बेस तैयार है। क्या बोल रहा हूं मैं, बेस आपका तैयार है। अगर आप सीएस एग्जीक्यूटिव के ग्रुप 1 में आते हो ना, आपका बेस पूरी तरह से तैयार है अगर आप 12th एसपी में अच्छे से स्कोर कर लेते हो। चलो लेकिन कोई बात नहीं, कंसेप्ट समझो बस। और लेकिन देखो यार दोस्तों, कंसेप्ट समझ कर तो नहीं, हमें इन द एंड एग्जाम में आंसर लिखना और उस आंसर का ही मार्क्स मिलेगा। बाकी ये लेसन के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे ना, ये मैं एकदम लास्ट में आपको पूरा तैयारी करके शेयर करूंगा, क्योंकि इस लेसन से ना यार हर चीज इंपॉर्टेंट है, हर चीज आप कुछ नया सीखने वाले हो और हर चीज इतनी इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको क्या बता रहा हूं। ये पूरे बोर्ड पे आपको जितनी भी चीज दिख रही है ना, ये आपके 12th के पेपर में आए ना आए मुझे ये नहीं पता, लेकिन ये सीएस के पेपर में 200% आएगा। मेरे प्रोफेशनल के एग्जाम्स में ये आया था अभी, ठीक है, जून में। और ये बाकी ये सब तो चिंदी है भाई, ये सब तो एग्जीक्यूटिव में आता है ये एग्जाम में 4-4, 5-5 मार्क के क्वेश्चंस आते हैं इस पे सीएस एग्जीक्यूटिव में और प्रोफेशनल में। ऑब्वियसली ये काम मेन फील्ड ही मेन सीएस की है तो आपको तो पूछना ही पड़ेगा। चलो भाई बाकी शेयर कर देना है दोस्तों के साथ, लाइक वगैरह करना है। अब आई होप आपने सभी कर दिया है, क्योंकि मुझे पता है आप लोग करते हो, प्यारे प्यारे कमेंट भी करते हो। बाकी दोस्तों ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी, अगर कोई बच्चा मेरे से जुड़ना चाहेगा कर देना, यहाँ पे बहुत अच्छा लगेगा। चलिए भाई आज क्या सीखने वाले हम, आज हम सीखने वाले हैं, मेरे साथ टाइटल पढ़ो, बहुत मजा आएगा। दोस्तों अभी तक हमने क्या क्या कंप्लीट करा एक बार उस पर भी नजर देखे तो दोस्तों अभी हमने पार्ट ए कंप्लीट, पार्ट बी कंप्लीट, आज सी को कंप्लीट करेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस पूरे। नहीं यार ये सारे इंपॉर्टेंट है, सॉरी गाइस सॉरी, ये सारे ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट है। अभी प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में पूरा अमेंडमेंट हो चुका है, तो आपके बुक में मुझे चेक करना पड़ेगा कि अमेंडेड है या नॉन अमेंडेड है। बाकी मैं क्या बोल रहा था, ये ईसॉस, ईएसपीएस, सार और स्वेट इक्विटी आज इस पे हम डिस्कशन करेंगे और मतलब समझेंगे ऑब्वियसली। और दोस्तों ये जो है ना एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज के लिए है, मतलब दोस्तों जो कंपनी में एम्प्लॉयज होते हैं ना, जो डायरेक्टर नहीं है, जो कंपनी के आईटी डिपार्टमेंट में है, जो कंपनी के सेल्स डिपार्टमेंट में, जो कंपनी का अकाउंटेंट है, जो कंपनी का क्लर्क है, इनके लिए भी कुछ बेनिफिट्स है या नहीं? तो बिल्कुल है भाई, बेनिफिट्स इनके लिए भी है। देखिए क्या है, आज समझेंगे इनके लिए क्या बेनिफिट्स है, क्या एम्प्लॉइज यानी कि सारे एम्प्लॉइज कवर होते हैं या कोई भी जो वहां पे पियून वगैरह रहते हैं क्या वो भी कवर होते हैं, आज हम सब कुछ सीखेंगे। ठीक है, तो मजा आने वाला है। और वैसे मैं आपको बता दूं आपके बुक में एम्प्लॉय का डेफिनेशन नहीं दिया है, बट ये 4 जो है ना ये पार्ट से स्वेट इक्विटी के लिए तो अलग रेगुलेशन लगता है, सार, ईएसपीएस, ईसॉस इन पे अलग रेगुलेशन लगता है। आपको समझ आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो सुन कर रहो, ठीक है, या आउट ऑफ सिलेबस बात करो लेकिन सुनकर रखो। स्वेट इक्विटी में एम्प्लॉयज का डेफिनेशन अलग है, सार, ईएसपीएस, ईसॉस में एम्प्लॉयज का डेफिनेशन अलग है। दोस्तों एम्प्लॉयज की डेफिनेशन, जब कोई एम्प्लॉय उस डेफिनेशन में कवर होता है तब उसे यह बेनिफिट दिया जाता है। अगर आप एम्प्लॉय के डेफिनेशन में कवर हो तब आपको ये बेनिफिट मिलेगा, अगर आप कवर नहीं हो तो आपको ईसॉस, ईएसपीएस, सार, स्वेट इक्विटी इनकी बातें नहीं की जाएगी। तो पहला ये मिसकंसेप्शन तैयार रखना, क्योंकि बच्चों को लगता है एम्प्लॉय मतलब कोई भी एम्प्लॉय, नहीं भाई, अगर तू एम्प्लॉय के डेफिनेशन में कवर होगा जो एक्ट में प्रोवाइडेड है उन्हीं लोगों को ईएसपीएस, स्वेट इक्विटी वगैरह वगैरह मिलेगा। समझ में आया यहां तक? चलो भाई आगे। अभी हम स्टार्ट करेंगे ईसॉस से। ईसॉस यानी कि एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, मतलब ये कोई स्कीम है और ये स्कीम जो है ना ये एम्प्लॉय के लिए है, ठीक है। और ये स्टॉक यानी कि उनको कुछ खरीदने का ऑप्शन, ऐसा कुछ लग रहा है ना, स्टॉक ऑप्शन, उनको एक मौका मिल रहा है कुछ। आइए देखते क्या लिखा है। परमानेंट एम्प्लॉइज, जो परमानेंट एम्प्लॉइज है, ये जैसे डायरेक्टर है
मतलब या ऑफिसर है। दोस्तों ये पहली लाइन समझकर मुझे इतना समझ आ रहा है पढ़ के कि ESOS जो है ना, ये कभी भी कंपनी जो है अपने टॉप नॉच एम्प्लॉयज को देती है, छोटे मोटे मिडिल लेवल लोअर लेवल वालों को नहीं देती। तो एक कुछ कंसेप्ट याद रखना है, इसको कंफ्यूज नहीं होना है किसी में भी। ESOS कंपनी किसको देती है? जो परमानेंट, जो डायरेक्टर की पोजीशन पे है ना, वो जो एक बड़ा पोजीशन उस होल्ड करता है, ऐसे पर्सन को कंपनी ESOS देने की बातें करती है। चलो यहां तक समझ में आया, ठीक है। और ऑफिसर ऑफ द कंपनी, या फिर अब सिर्फ कंपनी, उसी कंपनी के नहीं, अगर उस कंपनी का कोई होल्डिंग कंपनी है, उस कंपनी की कोई सब्सिडरी कंपनी है, उनको भी कंपनी दे सकती है। चलो एक बार वापस, ESOS किसको मिलता है? परमानेंट एम्प्लॉय या डायरेक्टर या ऑफिसर, जो ऐसा यहां पे लिखा नहीं है पर मैं आपको बता रहा हूं, ये हमेशा टॉप नॉच लेवल एम्प्लॉयज को मिलता है ESOS, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। अब जरूरी नहीं है कि वो आपके ही कंपनी का एम्प्लॉय हो, ऐसा हो सकता है वो आपकी ही कंपनी का कोई सब्सिडरी कंपनी या कोई होल्डिंग कंपनी, अगर आपकी कंपनी, उनके एम्प्लॉयज को भी आप कवर करते हो इस डेफिनेशन में, ठीक है भाई। फिर क्या है? आर ऑफर्ड, अब इनको क्या होता है? इनको ऑफर किया जाता है बेनिफिट, या तो इनका फायदा कराएंगे या फिर इन्हें एक हक देंगे, राइट देंगे टू परचेज द इक्विटी शेयर्स। क्या बात है भाई, मतलब सोचो, सिर्फ यहां तक, ये इक्विटी शेयर्स तक हम पढ़ते हैं। अच्छा नहीं, चलो एक बार पूरा ही रीड कर लेते हैं। ऑफ अ कंपनी एट अ फ्यूचर डेट एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस। मतलब दोस्तों सुनो, अब ESOS को अगर हम समराइज करें तो ESOS यानी कि ये वो लोग, ये वो एम्प्लॉयज को मिलता है जो एकदम परमानेंट एम्प्लॉयज हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कंपनी के डेवलपमेंट में, जो टॉप नॉच एम्प्लॉयज है, जैसे डायरेक्टर और बड़े बड़े ऑफिसर ऑफ द कंपनी। इनको क्या होता है ना, ESOS बाय करने का ऑप्शन मिलता है एट अ फ्यूचर डेट एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस। फ्यूचर डेट यानी कि आज से 1 महीने बाद तेरे को ये ऑप्शन मिलेगा, अगर तुझे इस कंपनी का इक्विटी शेयर्स खरीदना है तो खरीद। और ये ऑप्शन, जो इक्विटी का भाव है, जो प्राइस है उसकी, मैं आपको पहले ही बता दूंगा। अब भले ही वो मार्केट से कुछ भी हो, मैंने तेरे को पहले बता दिया था, तो वही प्राइस पे तेरे को खरीदने का मौका मिलेगा। तो ESOS में दोस्तों आपको ये बेनिफिट है कि आप प्री डिटरमाइंड प्राइस पे आप इक्विटी शेयर्स को फ्यूचर डेट में खरीद सकते हो। वो लोगों को क्या पता वो इक्विटी शेयर्स 1000 रुपए का मिल रहा हो, लेकिन आपको जो प्री डिटरमाइंड प्राइस थी ना, वो 500 रुपए की थी, तो आपको दोस्तों 500 रुपए में खरीदने का हक मिलेगा। तो ये बेनिफिट होता है ESOS का। यहां पे अब ESOS दिया क्यों जाता है यार? ESOS देने के कैसे, क्या नीड पड़ गया सर? ये मतलब कुछ सेंस बनता है इसका? बिल्कुल बनता है भाई। ये देखो, ESOS एनकरेजेस एम्प्लॉयज। आप मुझे सोचो यार, मतलब कोई एम्प्लॉय को अगर आप कंपनी के शेयर्स खरीदने का मौका दे दो, वो एम्प्लॉय को अपने आप ही कितना गर्व होगा कि नहीं, कि यार ये कंपनी वाले मुझ पे कितना भरोसा करते हैं। क्योंकि आप ये समझो, इक्विटी शेयर्स यानी कि ओनर, यानी कि शेयर होल्डर होता ही है, लेकिन हम इक्विटी शेयर होल्डर्स को ओनर भी कहते हैं, पता होगा ना, क्योंकि सारे रिस्क यही बेयर करते हैं। अब सोचो यार, एम्प्लॉय वो तो सिर्फ कंपनी का एम्प्लॉय है, लेकिन अब आप उस एम्प्लॉय को कंपनी का ओनर बनने का भी हक दे रहे हो, तो एम्प्लॉय को अपने आप पे प्राउड फील होगा कि नहीं, और कंपनी पे भी एकदम लॉयल्टी आ जाएगी, यार ये कंपनी मुझ पे कितना भरोसा करती है, मैं तो फालतू ही अपना घपला करता था, फ्रॉड करता था इनके साथ, अब नहीं करूंगा, अब तो दिल से काम करूंगा एकदम। ऐसा हो सकता है कि नहीं? बिल्कुल हो सकता है ना। तो ये ESOS का जब ऑप्शन मिलता है भाई, एम्प्लॉय जो है ना बहुत एनकरेज हो जाता है, लॉयल्टी के साथ काम करता है कि कंपनी मुझे एज अ ओनर देख रही है और मैं इनको इतना गालियां देता था, अब ऐसे गलत बात है ना, तो फिर वो और जान लगा के काम करेगा। और इन रियल लाइफ ESOS दिया जाता है भाई। ये जो सारे स्कीम्स है ना यहाँ पे, ये रियल लाइफ में होता है। यहाँ पे मैंने ऐसे लिखा नहीं है, या आपके बुक में ऐसे कंसेप्ट नहीं है। SP जो है ना भाई, फुल रियल लाइफ टच बुक है। SP छोड़ो, पूरा कॉमर्स ही रियल लाइफ बुक है, ठीक है। कॉमर्स का यही मजा है यार, ये अपने को ना डे टू डे लाइफ से कनेक्ट कराती है। अभी हम साइंस में जैसे वो कुछ क्या हो गया, एक थियरी होती है, तो थियरी या प्रिंसिपल को आपको फॉलो करता है, लेकिन यहाँ पे आप दोस्तों कुछ अपना कर सकते हो। कॉमर्स का ये एक मजा है, वैसे तो मजा दोनों में, बट स्टिल मुझे ये ज्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैं यहाँ पे हूँ और इसलिए मैं यहाँ पे करियर बना रहा हूँ, इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। चलिए भाई, प्रोविजंस। अब ESOS को अगर कंपनी को इशू करना है अपने डायरेक्टर्स या एम्प्लॉयज को, तो कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। लॉ में कुछ प्रोविजंस लिखे जो आपको फॉलो करना है। दोस्तों पहले आप इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो आपको ये जो मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिखा है ना, ये तो मैंडेटरी लाइंस है जो आपको एग्जाम में लिखनी है। इसको थोड़ा सा और प्रॉपर इंग्लिश फ्रेमिंग के साथ लिख कर आना है, पर इतना भी लिखोगे चलेगा, कोई इशू नहीं। पीछे और भी है भाई, इतना सा नहीं है, ठीक है। चलिए प्रोविजन देखते हैं अब इसके क्या लिखा है यहाँ पे। सारा फोकस मेरे बच्चों का यहाँ पे। कंपनी में ऑफर शेयर्स डायरेक्टली और थ्रू एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट, यानी कि दोस्तों या तो कंपनी अपने नाम पे डायरेक्ट एम्प्लॉइज को ऑप्शन दे देगी ESOS खरीदने का, या फिर कंपनी क्या करेगी ना, एक ट्रस्ट बनाएगी, वो ट्रस्ट कंपनी के बिहाफ में डायरेक्टर्स के साथ ये डीलिंग करेगा।
अब आप बोलोगे सर वो ट्रस्ट क्यों बना रही है? अरे देखो यार, इस सॉस जो है ना, इसके पीछे ना बहुत सारे कंप्लायंसेस है। कंप्लायंसेस है यानी कि हमें ना गवर्नमेंट को, यानी कि आरओसी को, सेबी को बताना पड़ता है, बार बार उनको अपडेट करना पड़ता है। फिर यार देखो यार, ईसॉस वगैरह अगर कोई कंपनी शेयर इशू करती है तो कंपनी को चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। कंपनी और भी काम है कंपनी को संभालने के लिए, कंपनी कहाँ ये सब शेयर्स के झमेले में पड़ेगी। तो कंपनी क्या करती है ना, एक ट्रस्ट बिल्ड करती है। वो ट्रस्ट में कंपनी 4-5 लोगों को अपॉइंट करती है और उनका काम होता है सिर्फ और सिर्फ ईसॉस के रिलेटेड काम करना। उनका और कोई काम नहीं है। तो कंपनी क्या करती है ना, ऐसे छोटे छोटे ट्रस्ट बनाती है और ऐसे काम डिवाइड कर देती है। और वो ट्रस्ट ज्यादातर कंपनी जो है ना एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट बनाती है। नाम से ही समझ सकते हो, एम्प्लॉयज की बेनिफिट के लिए इन लोग ने कुछ डिपार्टमेंट बनाए। डिपार्टमेंट को नहीं हम ट्रस्ट बोलते हैं। कंपनी ट्रस्ट बनाती है, उसको प्रॉपर तरीके से रजिस्टर्ड करती है और फिर उस ट्रस्ट वालों का यही काम होता है कि ये कंपनी वालों के एम्प्लॉयज का हमें ख्याल रखना है। ठीक है, चलो आगे। शेयर्स ऑफर्ड अ प्राइस लोअर देन द प्राइस इन द मार्केट एज कंपेयर टू द मार्केट। ठीक है, हमने क्या बोला था, ईसॉस में प्राइस जो है ना दोस्तों, फ्यूचर डेट की प्री डिटरमाइंड प्राइस होती है, यानी कि आपको पहले से ही बता दिया जाएगा। भले ही वो प्राइस 2000 की हो, लेकिन मैं आपको 200 में खरीदने का आपसे मैंने वादा किया है ना, तो 200 में ही खरीदूंगी। वैसा बात करते लोग। चलो भाई, शेयर्स ऑफर हो गया। मिनिमम वेस्टिंग पीरियड यानी कि 1 साल। अब बच्चा कह रहा है सर ये क्या होता है, ये वेस्टिंग पीरियड किस चिड़िया का नाम है? दोस्तों वेस्टिंग पीरियड यानी कि आपको कुछ एक फॉर्मेलिटी है जो पूरी करनी है। मतलब कि अगर आपको ईसॉस का ये राइट चाहिए ना खरीदने का, तब आपको कंपनी में 1 साल आपको रुकना है। रुकना नहीं है, आप 1 साल पहले से रुके थे, तब जाके आपको ये हम हक दे रहे हैं। ऐसा नहीं कल का एम्प्लॉय आया, डायरेक्टर बन गया, भले ही वो डायरेक्टर है लेकिन कल ही तो ज्वाइन हुआ ना, तुझे मैं ईसॉस क्यों दूं? तूने ऐसा क्या कर दिया मेरी कंपनी के लिए? अभी तो 1 दिन हुआ है भाई। ये ईसॉस किसको मिलता है? जिसका वेस्टिंग पीरियड मिनिमम 1 साल तक है। यानी कि वो इससे पहले, ये ऑप्शन जब हम दे रहे थे, वो उससे पहले कंपनी में 1 साल उसने काम किया है और जाना कि काम किया है, तभी तो हम उसको ईसॉस देने की बात कर रहे हैं। यार तू कल आया उठ के और तू ईसॉस लेने आ गया, भागे यहां से। ऐसा नहीं करेगी ना कंपनी। जो एम्प्लॉय अपना 1 साल दे दिया है, मिनिमम 1 साल दे दिया उसने, है ना, मिनिमम लिखा है, मिनिमम वेस्टिंग पीरियड। वेस्टिंग पीरियड यानी कि वो ऑप्शन को ग्रांट करने से पहले आपको कुछ क्राइटेरिया है जो मीट करना है। और यहाँ पे क्या क्राइटेरिया है कि आपको 1 साल तक वो कंपनी में आपको काम डिलीवर करना है। मिनिमम वेस्टिंग पीरियड 1 ईयर का। चलिए, लॉक इन पीरियड 1 साल का। दोस्तों अब लॉक इन क्या होता है? बच्चा कह रहा है लॉक इन यानी कि दोस्तों इस पर्टिकुलर पीरियड में ना ही आप कुछ बेच सकते हो अपने शेयर्स, ना ही आप शेयर्स को और कुछ खरीद सकते हो। इसमें खरीद तो सकते हो, बेच नहीं सकते। लॉक इन है, उस पर लॉक लग गया है। अब आपको जो शेयर्स ईसॉस में मिले थे ना, उस पर लॉक लग गया है। आप इसको आप बेच नहीं सकते। कितने साल का लॉक लगा है? 1 साल का। जैसे ही 1 साल हो गया ना, उसके बाद आप जो ही करना है करो। आप उसको ऐसे जला के फेंक दो, हमें मतलब नहीं, लेकिन 1 साल तक आप कुछ नहीं कर सकते। इसको लॉक इन बोलते हैं, उस पर लॉक लग जाता है। नो डिविडेंड और वोटिंग राइट्स। यार आपको ना, मैं क्या बता रहा हूं, ईसॉस का ऑप्शन मिला है। जब आप बाय करोगे तब आप इक्विटी शेयर होल्डर बन जाओगे। अभी भाई मैंने तेरे को सिर्फ ऑप्शन दिया है, तुझे ऑप्शन दिया है, तो क्या मैं तुझे वोटिंग राइट भी दूंगा क्या? डिविडेंड भी दूंगा क्या? देख दूंगा, लेकिन जब तू इक्विटी शेयर होल्डर बनेगा, जब तू उस ऑप्शन को परचेस करेगा, तुझे मैंने अभी सिर्फ ऑप्शन दिया है, तुझे मैं अभी सिर्फ बता रहा हूं, बोला नहीं है कि हाँ भाई तू बन चुका है। अभी मैं तुझे सिर्फ एक ऑप्शन दे रहा हूं, चाहिए तो ले वरना नहीं कर। लेकिन जिस दिन तूने ले लिया, मेरे ऑप्शन को तूने परचेस कर लिया, एक्वायर कर लिया, उस दिन से तू मेरे कंपनी का इक्विटी शेयर होल्डर बन जाएगा। और ईसॉस स्पेशल रिजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड। स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है, सारे शेयर होल्डर्स मिलकर बैठते हैं और कि हाँ चले ठीक है हम ईसॉस ये करना चाहते हैं, तो स्पेशल रेजोल्यूशन के द्वारा आप ईसॉस जो है कंपनी में ला सकते हो। एम्प्लॉय कैन नॉट ट्रांसफर हिज ऑप्शन। देख भाई मैं आपको क्या बता रहा हूं दोस्तों, एम्प्लॉय का डेफिनेशन बहुत ही वाइड। तो जो जो एम्प्लॉय के डेफिनेशन में आता है ना, पहली बात तो ईसॉस उसको ही मिलेगा। अब भाई तेरे को दिया था, तू किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकता है। हमने तेरे को क्यों दिया? क्योंकि तू एम्प्लॉय के डेफिनेशन में आया था और तूने सारे लॉक इन पीरियड को ध्यान रखते हुए चलना है, तूने मिनिमम वेस्टिंग पीरियड का भी कंडीशन फुलफिल किया है। इसके लिए मैं तुझे ईसॉस दे रही हूं कि तुझे मैं एनकरेज कर सकूं। मैं तू ये राइट किसी और को क्यों दे रहा है भाई? ये ऑप्शन हमने तुझे दिया है, तुझे लेना है तो ले, किसी और को मत दे। चलो भाई समझ में आया? इसी के साथ दोस्तों ईसॉस कंप्लीट करते हैं। डिफिकल्ट टॉपिक है, डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल है, नया है, आपने पहली बार सुना है। और लाइफ में कुछ पहली बार सुनते हैं ना तो थोड़ा सा डर लगता है ना? लगता है कि नहीं? एक बार कमेंट सेक्शन में बताना। देखो बहुत इजी टॉपिक्स है, मुझे ऐसा लगता है और आई होप आपको भी लगता है। चलिए बाकी ESPS एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम, इसमें क्या हो रहा है दोस्तों,
यहाँ पे फोकस, यहाँ पे चलो। कंपनी ऑफर्स इक्विटी शेयर्स, कंपनी क्या कर रही है, अपने एम्प्लॉयज को इक्विटी शेयर ऑफर कर रही है एट अ डिस्काउंटेड प्राइस विच दे कैन बाय एट अ फ्यूचर डेट। मतलब देखो दोस्तों, इसमें जो एम्प्लॉय की डेफिनेशन है ना वो नॉर्मल है एकदम। इसमें सारे एम्प्लॉयज कंसिडर होते हैं। ईएसपीएस, एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम, एम्प्लॉय को परचेस करने का मौका दिया है कि भाई देख, फ्यूचर में ये शेयर का जो प्राइस है ना 1000 रुपये होने वाला है और तुझे चाहिए तो मैं तुझे अभी डिस्काउंटेड प्राइस पे 1000 का 800 रुपये में देती हूँ, क्योंकि तू मेरे कंपनी का एम्प्लॉय है, तूने मेरी कंपनी को बहुत कुछ डिलीवर किया है, तो बस इसके कारण तुझे देना चाहती हूँ मैं। तो ईएसपीएस में ये मिलता है हमें क्या, एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम का फायदा। कंपनी ऑफर्स इक्विटी शेयर्स टू इट्स एम्प्लॉय एट अ डिस्काउंटेड प्राइस व्हिच दे कैन बाय एट अ फ्यूचर डेट। कंपनी क्या कर रही है, अपने एम्प्लॉयज को कुछ करने, मतलब क्या, डिस्काउंटेड प्राइस, जो इक्विटी शेयर मार्केट में 1000 रुपए का मिलता है, कंपनी इन लोग को ऑप्शन देगी दोस्तों, ये मैं तुझे 500 रुपए में दूंगी। फायदे की डील है कि नहीं, बिल्कुल है ना। चलो आगे, फिर ये देखिए, दे कैन बाय एट अ फ्यूचर डेट, उन्हें एक डेट दे देते हैं कि 30 दिन के अंदर आपको इसको खरीदना है, आपके पास ये ऑप्शन है, मार्केट में ये 1000 रुपए का है। अगर आप ये ऑप्शन द्वारा, ये ऑप्शन यानी कि ये वाला ईएसपीएस, एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम, आपके पास ये स्कीम अवेलेबल है। अगर आप मार्केट से खरीदोगे तो 1000 का पड़ेगा, ये स्कीम के द्वारा खरीदोगे तो 700 रुपए में आ जाएगा। अब देखिए, अब कंपनी जो है ना बहुत शानी है इसमें। कंपनी क्या करती है, कंपनी डिटेक्ट करती है उनके सैलरी से। ये देखो, कंपनी डिडक्ट सर्टेन अमाउंट ऑफ सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज टुवर्ड्स द पेमेंट ऑफ शेयर्स। मतलब कि दोस्तों, एम्प्लॉयज को ना अपने जेब से निकाल के खरीदना नहीं पड़ता। कंपनी क्या करेगी, आपको शेयर चाहिए, हाँ, आप अपने जेब से मत दो, हम आपकी सैलरी से काट लेंगे। तो ये होता है इसमें बस। तो ईसॉस, एक सेकेंड दोस्तों, पेज ऐड हो गया क्योंकि ईसॉस और दोस्तों ईएसपीएस में कंफ्यूज नहीं होना। ईसॉस सिर्फ और सिर्फ टॉप नॉच डायरेक्टर्स, एम्प्लॉयज, है ना, ऑफिसर्स। ईएसपीएस छोटे लोग, सारे 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 क्या करते हैं, इनको ऑप्शन देता है कि डिस्काउंटेड रेट में फ्यूचर में शेयर खरीद सके। और उसमें भी दोस्तों, इसमें क्या हो रहा है ना, आपकी सैलरी से अमाउंट डिडक्ट हो रहा है, आपके जेब से पैसे नहीं जाएगा, आपके सैलरी से हम काट के आपको शेयर दे देंगे। तो ये डिफरेंस है। अब ये डिफरेंस आप समझ गए ना, कंफ्यूज नहीं होना है। बस बच्चे क्या होते हैं ना, कंफ्यूज हो जाते हैं, सर एम्प्लॉय स्टॉक परचेज और ईसॉप, ये तो सेम ही लग रहा है, ईसॉस को ईसॉप भी बोलते हैं, तो मैं क्या बोल रहा था, सेम ही लग रहा है ना। तो ये कंफ्यूज नहीं होना, इसमें आपको क्या करना होगा, बार बार रीड करना पड़ेगा, बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। एक बार आप कंसेप्ट समझ गए, कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा। हाँ, थोड़ा सा समय लगे, आपने अभी पहली बार पढ़ा है तो उस चीज को 2-3 बार रीड करो, रिवाइज करो, एग्जाम तक, डेली लाइफ तक आप एकदम तैयार हो जाओगे। इसके भी कुछ प्रोविजन आए, देखिए, डिफरेंट नंबर ऑफ शेयर्स कैन बी ऑफर्ड टू डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉयज। हमने बात करी थी ना, यहाँ पे सारे एम्प्लॉयज कवर होते ऑलमोस्ट, लाइक टॉप लेवल के, मिडिल लेवल के, लोअर लेवल के। जो एम्प्लॉय मेहनत करता है, कंपनी उसको देखती है, कंपनी बोलती है तू बहुत मेहनत कर रहा है। अब भले ही वो कंपनी का पियोन क्यों ना हो, क्लर्क क्यों ना हो, जो क्लरिकल एक्टिविटीज करता है, सारे लोग, सारे एम्प्लॉयज इसमें कवर होते हैं। उनको कंपनी एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम का ऑप्शन देती है कि अगर आप चाहो तो आप ये शेयर्स ले सकते हो। मतलब आप ये नजर से देखो दोस्तों, मैं आपको एक बात बताता हूं। समझो एक कंपनी है, उस कंपनी में एक ब्रांच है उसका, वहां पे एक बंदा था, और वो बंदा भाई पता है क्या, क्लर्क था। वो क्लर्क पता है क्या करता था दोस्तों, हर दिन वो अकाउंट से रिलेटेड एंट्री करता था, बुक कीपिंग करता था वो। भाई उसको ना वो हर दिन 1000 रुपीज का फ्रॉड करता था। कंपनी ने देखा, देखो यार किसी एम्प्लॉय को निकाल देंगे तो उसका ना मार्केट में नाम खराब हो जाता है, रेपुटेशन खराब हो जाता है, फिर नेक्स्ट टाइम उसको कोई जॉब पे नहीं रखेगा। तो कंपनी ने पता है क्या, ऐसा समझा कि यार उसको हम निकाल देंगे तो उसका रेपुटेशन खराब हो जाएगा, गरीब घर से आता है, हम उसको निकालना नहीं चाहते पर हम उसको बताना चाहते हैं कि ये मत कर। तो कंपनी क्या करती है ना, ईएसपीएस का ऑप्शन लेके आती है। कंपनी क्या करती है कि यार तुझे, हमें पता है कि तू ऐसे ऐसे कर रहा था, प्लीज ऐसे मत कर, हम तेरे साथ देना चाहते हैं, तेरे फाइनेंशियल कंडीशंस को ध्यान रखते हुए हम तेरे को ईएसपीएस देना चाहते हैं। तो वो एम्प्लॉय पता है क्या, उसको ना रिग्रेट हो जाएगा कि यार मैं ये कंपनी के साथ फ्रॉड कर रहा था और ये कंपनी मेरे लिए इतना कर रही है। इसमें क्या होता है ना दोस्तों, लॉयल्टी वाली बात आ जाती है। जो एम्प्लॉय यहां था, जो एम्प्लॉय सोचता है, जो एम्प्लॉय इसे दिल पे पत्थर रख के आते हैं ऑफिस, यार ऑफिस जाना है, यार क्या करे यार ऑफिस जाना है, लेकिन किसी दिन कंपनी ये करने लग गई ना, ईएसपीएस देने लग गई, तो वो एम्प्लॉय कितना मोटिवेटेड आएगा आप समझ सकते हो ना। और आपको भी पता है दोस्तों, कंपनी चलती है तो सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयज की वजह से। अगर एम्प्लॉयज अपना बेस्ट देंगे तभी वो कंपनी एक टारगेट अचीव करती है। अगर किसी दिन एम्प्लॉयज कंपनी के एकदम ऐसे टारगेट अचीव नहीं करे, लेजी हो जाए, सब बिगड़ जाए, तो शायद वो कंपनी भी बंद हो जाएगी। तो एम्प्लॉयज को ध्यान रखते हुए इसके लिए ये स्कीम लाए गए और ये रियल लाइफ में चलता है भाई, चलता है।
कंपनी जो है रिकॉग्नाइज करती है ऐसे बड़े बड़े एम्प्लॉयज को। जब दोस्तों आप भी किसी कंपनी में काम करोगे, देखो ऑब्वियसली बड़े बड़े कंपनीज देती है, ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ बड़े कंपनीज देती है, बहुत सारी कंपनीज देती है भाई। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, रियल लाइफ में चलता है ये। तो आप लोग क्या करो ना, जान लगा के काम करो, आपको भी ऐसे बेनिफिट्स मिलेंगे। चलो, और टाटा, रिलायंस, इंफोसिस, कैपजेमिनी, एक्सचेंजर, बजाज, ये और भी बहुत सारी कंपनीज ये स्कीम देती है, बंदों के एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करती है वो कंपनी। और भी बहुत सारी कंपनीज है जिनका मैं अभी नाम याद नहीं आ रहा यार, ठीक है चलो समझ गया ना तुम कि मिलता है रियल लाइफ में, बस ठीक है। प्रोविजन, डिफरेंट नंबर ऑफ शेयर्स, हम सारे एम्प्लॉयज को कवर करते हैं यहाँ पे। शेयर्स मस्ट बी इमीडिएटली लिस्टेड, ठीक है, लिस्टेड यानी कि सेबी के पास जाके आपको लिस्ट करवाना होता है, कंपनी उसका ध्यान रखती है, एम्प्लॉयज को उसमें कुछ नहीं करना पड़ता। लॉक इन पीरियड है भाई 1 साल का। अगर आपको ईएसपीएस का ये ऑप्शन मिलता है तो आपको दोस्तों 1 साल का लॉक इन है। इसमें आप क्या करोगे, आप उस शेयर्स को बेच नहीं सकते, ठीक है, आप अपनी जॉब चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। पता चला आपको ईएसपीएस का ऑप्शन मिला, आपने खरीदा और आपने जॉब चेंज कर दी, नहीं भाई 1 साल का लॉक इन लगता है। अगर आपने जॉब चेंज कर दिया ना, मतलब आप कर सकते हो, पर अगर आपने कर दिया ना जॉब चेंज, तो आपको ये जो ईएसपीएस का ऑप्शन मिला था ना, वो आपको छोड़ के जाना पड़ता है। ऐसा कहा कि हीरो थोड़ी ना आप भाई, ऑप्शन मिला और ऑप्शन यहां से ले लिया और जॉब चेंज कर दिया, नहीं नहीं, आपको या तो ऑप्शन लेना है और कंपनी में बनना है, या फिर अगर आपको कंपनी से जाना है तो आपको ऑप्शन छोड़ के जाना पड़ता है। फॉर ईएसपीएस स्पेशल रिजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड। चलिए अभी फटाफट कवर करेंगे, अभी ज्यादा कुछ नहीं, सिंपल सा टॉपिक्स। अब ये ना मुझे बहुत पसंद है, स्टॉक एप्रिसिएशन राइट स्कीम। पता है क्यों पसंद है? मुझे एक बात बताओ यार, तुम सारे बताओ, कैमरा के पीछे बच्चे यहाँ पे फोकस, हाँ चलो चलो, गाना नहीं गाना है अभी यहाँ पे, हाँ तेरी मेरी, हाँ बस अभी मेरी तेरी, हाँ मेरी बात सुन भाई। मैं क्या बता रहा था, आपको 11th में कितने आए थे? बता रहे सर क्या कर रहे हो सर आप, ये सुबह सुबह दुख दे रहे हो। सुबह मतलब जब भी आप देखो बच्चा कर रहा है सर, मतलब पढ़ा नहीं था, 11th में कौन पढ़ता है, ऐसा हमने किया, हमने भी यही मानना था हमारा, तो हमें 60 आए सर, ठीक है बहुत अच्छी बात है, 12th में मेहनत करना, बिल्कुल बिल्कुल करेंगे सर, ठीक है बच्चा। अब बच्चा कह रहा है सर क्यों, लेकिन ऐसा क्या हो गया, ऐसा अचानक क्या मजाक कर रहे हो आप, सुबह सुबह ऐसा दर्द की बातें क्यों कर रहे हो आप? अब मेरा ये था आपसे कहना कि आपके पेरेंट्स ने आपको कुछ टारगेट दिया होगा 12th के लिए। बच्चा कह रहे हाँ सर पापा तो कह रहे 75-80 लिया, अच्छा लगेगा, थोड़ा फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा, लाइक कॉलेज अच्छे मिल जाएंगे। बच्चा कह रहे हाँ सर मेरा भी 90 का एम है, मेरे को कुछ करना है पेरेंट्स के लिए, वेरी गुड। कुछ बच्चे 95 का एम लेके बैठे, अरे क्या बात है। कुछ बच्चे कह रहे सर पास हो जाओ बस हो गया, ठीक है। कुछ बच्चे कह रहे सर 75-80 मतलब अच्छा एवरेज, और मेरा जो कॉलेज है मेरे को मिल जाएगा, बहुत अच्छी बात है। कुछ बच्चे कह रहे सर मेरे को 11th में ना 70 आए थे, पेरेंट्स मेरे पापा ने बोला अगर तू इस बार 90 लाएगा तो मैं तुझे बाइक दिलाऊं। क्या 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 एकदम सही बात करी क्या? अगर आपने एग्जाम में 90 लाया तब आपको बाइक मिलेगी। बच्ची कह रही हाँ सर मुझे स्कूटी मिलेगी, क्या मुझे भी बाइक चाहिए, बच्ची कह रही है वेरी गुड यार वेरी गुड। अब यहां पे मैं आपको ये पता है क्यों पूछ रहा हूं, स्टॉक एप्रिसिएशन राइट स्कीम में भी यही होता है। एम्प्लॉयज के पास कुछ नहीं है, कोई शेयर नहीं है उसके पास, होगा तो उसने पर्सनल खर्चे से लिया होगा, उसके पास कोई शेयर नहीं है, ठीक है। कंपनी क्या बोलती है एम्प्लॉय को, तुझे महीने में इतना सेल करना है, 1 करोड़ का सेल करना है, और अगर तू कर देता है तुझे मैं मार्केट के भाव पे, मार्केट से शेयर खरीद के तेरे को दूंगा। मैं क्या बोला, स्टॉक एप्रिसिएशन राइट स्कीम। इसमें क्या होता है ना, एम्प्लॉयज को मेहनत करना पड़ता है, एम्प्लॉयज ने अगर गिवन टास्क को, गिवन टारगेट को कंप्लीट किया तो एम्प्लॉय को कंपनी फ्री में शेयर्स देती है। यहां पे देखो, employees are given right to receive appreciation in value of specified number of shares of company at a future date। अगर वो उस टास्क को कंप्लीट करेगा, क्योंकि देखो यार आप एक चीज समझो, कंपनी की ग्रोथ इज इक्वली प्रोपोर्शनेट टू देयर कंपनी के एम्प्लॉय के एफर्ट्स। अगर कंपनी के एम्प्लॉय एफर्ट्स करेंगे तो कंपनी का ग्रो होना है, होएगा कि नहीं? अगर कंपनी के एम्प्लॉय एफर्ट्स नहीं करेंगे तो कंपनी भी नीचे जाएगी, जाएगी ना, इकोनॉमिक्स में सीखा, चलो सेम। तो यही कंसेप्ट साथ पे लगता है, अगर कंपनी के एम्प्लॉयज मेहनत करेंगे तो कंपनी की ग्रो हो जाएगी, और कंपनी की अगर ग्रोथ हो जाती है तो कंपनी के शेयर्स भी बढ़ जाएंगे। इसी के साथ उन एम्प्लॉयज को हमें कुछ देना पड़ेगा ना, उनको थोड़ा खुश करना पड़ेगा, तो उनको कंपनी सार देती है। स्टॉक एप्रिसिएशन राइट स्कीम, सार इज अ फॉर्म ऑफ अ बोनस कंपेंसेशन। कंपनी उनको बोनस के नाम, देखो यार मैं आपको कैश दूंगा, मैं आपको 10,000 का कैश देता हूं, और यही मैं 10,000 का आपको मेरी कंपनी का इक्विटी शेयर्स दूंगा। अब क्या लोगे बताओ? अब देखो जिसको शेयर्स के बारे में आइडिया नहीं होगा ना वो पक्का कैश लेगा, लेकिन जिसको शेयर्स का और इक्विटी शेयर्स का बेनिफिट पता होंगे वो पक्का इक्विटी शेयर लेगा। तो ये डिफरेंस है एक पढ़े लिखे आदमी में और एक ऐसे आदमी में जिसको आइडिया नहीं है। जैसे मैं आपको बताऊं, जो साइंस के स्टूडेंट होंगे ना वो पक्का कैश उठाएंगे, लेकिन जो कॉमर्स के स्टूडेंट होंगे ना वो पक्का इक्विटी शेयर्स उठाएंगे, क्योंकि उन्होंने
इक्विटी शायद सीखा ना हो, सीखा भी होगा तो शायद पता नहीं होगा ना, आइडिया नहीं होगा ना। ठीक है चलो, तो वही तो फायदा है आपके कॉमर्स और साइंस में। ठीक है, गिवन टू एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी, कंपनी, अब ये सार कब मिलता है, जब एम्प्लॉइज अच्छा परफॉर्म करते हैं, और अगर एम्प्लॉइज अच्छा परफॉर्म करेंगे तो भाई कंपनी का मार्केट का भाव भी तो ऊपर जाएगा, और ऊपर जाएगा तो कंपनी आपको खुश करेगी, क्या देकर, सार देकर। चलो, कंपनी डज नॉट हैव टू पे फॉर बाइंग एनी शेयर्स, कंपनी कोई पैसा नहीं देती, कंपनी के पास शेयर्स होते हैं, कंपनी वही शेयर्स आपको दे देती है। वेस्टिंग पीरियड 1 साल, अगर आपको इसके सार चाहिए ना तो उससे पहले आपको कंपनी में 1 साल काम करना पड़ता है ना। ऐसा नहीं कल का एम्प्लॉय आया उसको सार दे दिया कंपनी ने, ऐसा नहीं होता भाई। ठीक है, आप कुछ साल तक, मिनिमम वेस्टिंग पीरियड कितनी है, 1 साल की है, तो आपको कुछ साल रुकना पड़ता है कंपनी में। आपने कुछ साल अगर कंपनी में डिलीवर करा, उसके बाद आपको सार का ऑप्शन मिलता है। नो लॉक इन पीरियड, कोई लॉक इन पीरियड नहीं है भाई, जैसे ही आपको सार का ये शेयर्स मिल गए ना, आपकी इच्छा, आप चाहो बेच के निकल जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो सार का ये बेनिफिट था। अब दोस्तों आई होप आपको ये सार वाला टॉपिक समझ में आया। अब चलते हैं हम हमारे आज के इस पूरे सेशन के लास्ट टॉपिक पे, और जो कि अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक, और आपको बहुत मजा आएगा। देखो दोस्तों, आज के टॉपिक्स फर्स्ट टाइम में भी आपने सुने होंगे, लेकिन इंटरेस्टिंग है ना, दिल पे पत्थर रख के मत बोलो ऐसा कि अरे सर पढ़ना पड़ेगा इतना, क्या इंटरेस्टिंग, लेकिन कुछ नया सीखा ना आपने। एक ऑफिस कॉर्पोरेट वर्ल्ड में क्या चलता है एम्प्लॉइज के साथ भी, आज शायद आपको वो मैंने कनेक्ट करा के दिया। मजा आया कि नहीं, पक्का कमेंट सेक्शन में प्लीज। ठीक है, स्वेट इक्विटी शेयर्स, दोस्तों स्वेट यानी कि पसीना। अब कोई एम्प्लॉय इतना मेहनत कर रहा है, आप इस पे ना शब्द पे जाओ, क्या वर्ड प्ले करा इन लोगों ने, स्वेट इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर पता है, स्वेट, जो एम्प्लॉय मेहनत करेगा उसको स्वेट इक्विटी शेयर्स मिलेगा। ठीक है, क्या जो एम्प्लॉय मेहनत करेगा उसको स्वेट इक्विटी शेयर मिलेगा। इसमें क्या लिखा है, स्वेट इक्विटी शेयर्स में एम्प्लॉय की जो डेफिनेशन है, बहुत अच्छी डेफिनेशन है, छोटी सी डेफिनेशन है। इसमें सारे एम्प्लॉयज कवर होते हैं, भले वो इंडिया में काम करे या बाहर काम करे। इसमें सारे डायरेक्टर्स काम होते हैं, भले वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो या नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, जो भी। ठीक है, तो ये एम्प्लॉय की डेफिनेशन भाई मैंने पढ़ी है सीएस में, प्रोफेशनल में पढ़ी थी, और एग्जीक्यूटिव वाले भी पढ़ सकते हैं, बट उनके एग्जाम में आएगा नहीं, हमारे एग्जाम में नहीं। आपके भी आता है भाई, आपके भी आता है। एग्जीक्यूटिव वाले को तो फोड़ते हैं भाई कंपनी सेक्रेटरी वाले, मतलब प्रोफेशनल का पेपर के क्वेश्चन एग्जीक्यूटिव में, एग्जीक्यूटिव के पेपर्स के क्वेश्चन प्रोफेशनल में, 5 मार्क का आता है ऐसा। उसमें सीएस के, मतलब देखो अब तुम बोलोगे सर एग्जीक्यूटिव का क्वेश्चन फाइनल में, ये तो अच्छा हो गया ना। नहीं भाई, एग्जीक्यूटिव का क्वेश्चन भी इतना हलवा क्वेश्चन नहीं आता ना कि अरे डिफाइन द फॉलोइंग, ऐसा कुछ नहीं आता भाई, बहुत डिफिकल्ट पेपर बनते, तभी तो 10% 9% की पासिंग है हमारी इस इंस्टीट्यूट की। चलिए आगे, इशूड बाय कंपनी टू इट्स डायरेक्टर और एम्प्लॉय एट अ डिस्काउंट, डिस्काउंट भी देते, और फॉर अदर देन कैश, आपसे 1 रुपया नहीं लेंगे। क्या नहीं लेंगे, आपसे 1 रुपया नहीं लेंगे मेरे एम्प्लॉय या मेरे डायरेक्टर। आपने इतनी मेहनत करी है हमारी कंपनी के लिए, आपने जो खून पसीना बहाया है उसको हम अप्रिशिएट करेंगे, और उसके लिए हम आपको स्वेट इक्विटी शेयर्स देंगे। कंपनी 1 रुपया नहीं लेती, और लेती भी है तो डिस्काउंट के इसमें कर देती है उसको। ठीक है, लाइक 1000 रुपए का शेयर्स था, तो कंपनी पता क्या बोलेगी, हम आपको 900 रुपए का डिस्काउंट देंगे। तो यार 100 रुपए का तो फर्क नहीं पड़ता उस चीज में, मतलब 1000 का शेयर 100 रुपए में तो कोई भी लेगा ना, तो बस वही बात है। इशूड बाय कंपनी टू इट्स डायरेक्टर, मतलब इतना नेग्लिजिबल अमाउंट होता है वो डायरेक्टर या उस एम्प्लॉय के लिए, क्योंकि उसने इतनी मेहनत करी है ना। वर्ड पे जाओ, स्वेट, मेहनत, मेहनत किया तो उसको पसीना आया, तो उस पसीने पे कंपनी उसको अप्रिशिएट कर रही है। स्वेट इक्विटी शेयर, इट इज इशूड इन द रिकॉग्निशन ऑफ देयर वैल्यूएबल कंसीडरेशन टू द कंपनी व्हिच हैज रिजल्टेड प्रॉफिट। समझ में आया भाई, उसने इतनी मेहनत करी, उसके मेहनत की वजह से आज कंपनी में प्रॉफिट है। अब कंपनी में प्रॉफिट है तो हमको उसको खुश करना पड़ेगा ना। ले ले पकड़, स्वेट इक्विटी शेयर पकड़, ऐसा। स्वेट इक्विटी शेयर्स रैंक पारी पासु विथ अदर इक्विटी होल्डर्स। पारी पासु यानी कि इक्वल इक्वल, क्या इक्वल इक्वल, मतलब जो इक्विटी शेयर होल्डर्स थे ना कंपनी में, जिन्होंने खुद से परचेस किया है, स्वेट इक्विटी शेयर्स में भी कोई डिफरेंस नहीं है, वो भी सेम राइट्स रखते हैं, ये भी सेम राइट्स रखते हैं। और लॉक इन पीरियड, इसका देखो यार, ये मस्त लगा मुझे, सबसे अलग एक, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे लॉक इन में। तो स्वेट इक्विटी शेयर्स का लॉक इन जो है ना दोस्तों 3 साल है, बाकी सबका मिनिमम 1 ईयर है, लेकिन इसका है भाई 3 साल। और इसको अगर आपको स्वेट इक्विटी शेयर्स को पास करना पड़ता है तो आपको रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है, और वो है स्पेशल रिजोल्यूशन। मतलब सारे रिजोल्यूशन स्पेशल रिजोल्यूशन के द्वारा ही पास होते हैं जब हम एम्प्लॉइज के लिए कुछ करते हैं। ठीक है, तो चलो दोस्तों, इसी के साथ आज के इस लेक्चर को हम यहाँ पे एंड करते हैं। आई होप आपको ये प्यारा सा टॉपिक समझ में आया है, एंड बहुत अच्छे से आपने इसको सीखा है यार। आई होप आपको मजा आया। ठीक है, मुझे तो ये पढ़ाने में बहुत मजा आया, एंड आई होप आपको भी सीखने में मजा आया। आपने बहुत कुछ नया सीखा और आपको मजा आया भाई। इन शॉर्ट मजा आना चाहिए, पढ़ाई से प्यार करो तभी आपको पढ़ाई प्यार करेगी। जिस दिन आपने पढ़ाई से प्यार नहीं करा, पढ़ाई आपकी
चलिए बीप हो जाएगा वो। यहाँ पे प्राइवेट प्लेसमेंट अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे, जिसमें राइट इशू और प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में हम सीखेंगे, ठीक है। ये भी अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग सा है। लेक्चर नंबर 4 हो यहाँ पे हम एंड करते हैं। लेक्चर नंबर 5 में हम आपसे मिलेंगे। अब दोस्तों इंस्टा आपका भाई गोल्डी मुंद्रा, कोई भी डाउट प्लीज यहाँ पे प्यार बांटना है तो कमेंट सेक्शन है यहाँ पे, आप कमेंट सेक्शन में भी डाउट पूछो, लेकिन मैं वॉइस के द्वारा आपके डाउट्स क्लियर कर पाऊँ इसके लिए मुझे इंस्टा पे कांटेक्ट कीजिएगा। तो चलो फिर दोस्तों एंड करते हैं। मजा आया पढ़ा के, मजा आया। चलो आप भी पढ़ाई करो और बताओ आपको पढ़ के मजा आया नहीं।